हेलो एवरीवन। साउंड क्लियर है? ठीक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चे डिस्क्रिप्टिव को लेकर। कोर्ट के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, खासकर हाल फिलहाल में जो होने वाला एग्जामिनेशन है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो होने वाला है, उसकी हम बात करेंगे। उसमें डिस्क्रिप्टिव को कैसे लिखा जाए। बहुत लोग इससे परेशान हो रहे हैं कि आखिर इतने कम समय में, क्योंकि रिजल्ट देने के बाद कभी भी उसका एग्जाम हो सकता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और इस टाइम में हमें डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव जिनका नहीं होगा तो वो सिलेक्शन तो भूल ही जाएं कि क्या होना है। तो और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सेशन डिस्क्रिप्टिव का चलेगा और कुल मिलाकर हम लोग एटलीस्ट कम से कम 50 ऐसे की प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस नहीं कहेंगे, कम से कम 50 एसेस का कंटेंट आज हम बात करने जाए कंटेंट के ऊपर। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि कोई भी एक टॉपिक है, उसके ऊपर मैं अगर कंटेंट की बात करूं, तो अगर मैंने मान लिया कि मैंने 50 लाइनें आपको बताई कि 50 लाइन ऐसा ऐसे हो सकता है, क्या आप उसमें से 15 लाइन नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख पाएंगे। जितना ज्यादा सुनेंगे उसके बारे में उतना ज्यादा आपको पता होगा और उतना ज्यादा आप अपने एसे राइटिंग में आप लिख पाएंगे। तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ एसे राइटिंग के ऊपर है। हम लोग सारे सेशन करेंगे, टोटल 50 एसेज करेंगे अलग अलग सेशन में। टोटल 50 हम लोग लेटेस्ट लेटेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, एडियंस एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे, सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रिप्टिव, है ना। इंग्लिश भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, है ना। पहले हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के ऊपर और डिस्क्रिप्टिव एसेस के ऊपर। तो देखिए, ऐसे लिखना एक आर्ट है। आपको सारी बातें आपको हो सकता है पता है, उसके बावजूद भी आप उसको अपने शब्दों में उसको सजा नहीं पा रहे हैं, उसको अपना शब्द नहीं दे पा रहे हैं, अपना सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर आपको करना क्या क्या होता है, क्या आप क्या करें ऐसा कि आप आसानी से ऐसे को लिख पाए। कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, एक एक पहलू पे हम लोग बात करेंगे, एक एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, है ना। तो आज का हमने एक टॉपिक लिया है विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। जितने मैं कंटेंट एक्सप्लेन करूंगा वो आपको हिंदी में भी मदद करेगा और इंग्लिश में भी। हम लोग इंग्लिश के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा बच्चे कि आपको हमेशा 2 टॉपिक दिया जाएगा। अब 2 टॉपिक दिया जाए तो सबसे पहले लिखने से पहले आपको उसमें से चुनना है, चूज करना है कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, आप किस पे बेहतर लिख पाएंगे। तो पहला काम अपना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि चूज द सुटेबल टॉपिक जो आपको सूट कर रहा है, जिस पे आप ज्यादा ज्यादा बातें, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। पहला काम वो करना है। सेकंड क्या करना है, थिंक ट्वाइस बिफोर स्टार्ट राइटिंग। दोबारा सोच लीजिए, राइटिंग शुरू करने से पहले, लिखने से पहले दोबारा सोच लीजिए। थिंक ट्वाइस का मतलब ही होता है अच्छी तरह सोचना या दोबारा सोचना। तो आपको दोबारा एक बार फिर से सोच लेना है कि ये टॉपिक मेरे सुटेबल है, और एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हाँ इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। तो क्या क्या आप लिखेंगे, जैसे आज का टॉपिक हमने क्या लिया, विमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आज विमेन एम्पावरमेंट है, तो उसके ऊपर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं क्या क्या है ना। तो विमेन एम्पावरमेंट में है कि राइट एन एसे ऑन विमेन एम्पावरमेंट। इसमें हम लोग आखिर क्या क्या इंक्लूड कर दें कि हमारा एसे जो है वो परिपूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छा लगे सामने वाले को, जो भी एग्जामिनर होंगे जो चेक करेंगे कॉपी हमारा, उनका उनको अच्छा लगे। इंप्रेसिव राइटिंग कैसे होनी चाहिए। तो पहला तो ये कि उसमें आप उसका इंट्रोडक्शन डाल दें कि आखिर विमेन एम्पावरमेंट होता क्या। मैं इसके पूरे कंटेंट के ऊपर आज चर्चा करने वाला हूं। 15-20 मिनट का क्लास चलेगा, उससे बड़ा सेशन नहीं होगा। उसके बाद आपको 15-20 मिनट चलेगा इस टॉपिक पे, उसके बाद चलेगा क्लाइमेट चेंज, उसके बाद चलेगा ग्लोबल वार्मिंग। तो एक सेशन में हम लोग 4 से 5 कोशिश करेंगे, 3 से 5 के बीच में इतने टॉपिक कवर करने की। ये फर्स्ट सेशन है इसलिए थोड़े से कम टॉपिक। नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें मिनिमम 5 टॉपिक पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज मैं सिर्फ कंटेंट के ऊपर बात करूंगा कि मैं अगर कंटेंट आपको बता रहा हूं तो आप उससे कैसे अपने उसको सेंटेंस में आप उसको रख सकते हैं, है ना। तो पहला तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मींस व्हाट, कि आप विमेन एम्पावरमेंट को कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या उसके बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग लिखेंगे। सेकंड हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम लोग एक आध लाइन लिख देंगे।
कि आखिर क्या होना चाहिए, क्यों है इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो की एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या पहलू है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि क्या क्या आप करेंगे तो विमेन को एम्पावर कर सकते हैं, महिला को सशक्त बनाया जा सकता है, ठीक है। और जब सशक्त बनाने के ऊपर आप कदम उठाएंगे तो क्या क्या चैलेंजेज आएंगे उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। ये उसका आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, किस किस स्ट्रेटजी की जरूरत होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर ये सारी बातें हमने एक एसे के ऊपर हमने मेंशन कर दिया, सारा इंक्लूड कर दिया, हमारा एसे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और उसके ऊपर अभी बात करेंगे कि आप किस किस तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। मैं एक एक सेंटेंस के ऊपर बात करूंगा कि कैसे कैसे होगा और क्या होगा। मैं आज कंटेंट के ऊपर आऊंगा, उसके बाद कंटेंट के ऊपर ना जो भी ऐसे राइटिंग है मैं थोड़े से बड़े लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लाइन आपके पास बोलूंगा, आप ज्यादा लाइनें पढ़ेंगे, उसमें 50% तो याद कर पाएंगे। अगर 50% भी लिख लेते हैं, कुछ बातें और इधर उधर से कर लेते हैं, आपका ऐसे पूरा हो जाएगा, आपको मैक्सिमम स्कोर मिलने की गारंटी होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चे। यहाँ तो हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें, और क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्या क्या अहम पहलू होते हैं, उसके लिए जब हम कुछ कदम उठाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या रुकावटें आते हैं, क्या क्या बैरियर होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, क्या क्या होना चाहिए इसमें बच्चे, पहले एक बात समझिए कि महिला को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए, ये एक जनरल सी बातें हैं, ये सारी बातें हैं, ये सब होना चाहिए, है ना। अभी मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ कंटेंट के ऊपर बात कर रहा हूं कि आप क्या समझते हैं महिला सशक्तिकरण से, विमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं। तो पहला तो ये कि उनको समान का अपॉर्चुनिटी दिया जाए हर जगह, चाहे वर्कफोर्स हो कहीं भी, है ना, कहीं भी अगर जॉब का हो तब भी उनको बराबर जगह मिलना चाहिए। इंश्योरिंग दैट वुमेन हैव द सेम एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा में बराबरी का अधिकार, कैरियर में और लीडरशिप में, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाया जा सकता है, तब वो सशक्त हो पाएंगी, तब वो एम्पावर हो पाएंगी। सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग। अब जैसे क्या है कि बहुत सारे हैं कि उनको अवेयर नहीं करते हैं, महिलाओं को बहुत लोग ये नहीं उन पे गौर करते हैं कि उनको कितना स्वस्थ रहना है। हालांकि जितना मेन के लिए जरूरी है स्वस्थ रहना, उतना ही हेल्दी रहना जरूरी है महिलाओं के लिए भी। और बहुत लोग क्या होता है कि हमारा कंट्री जो है, कहा जाता है कि ये पुरुष प्रधान है, लेकिन उससे क्या होता है कि कुछ जो रिप्रोडक्टिव की बातें जब आती है, रिप्रोडक्टिविटी की, तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं, आप एक नए बच्चे को जन्म दे तो ये अधिकार उनके ऊपर भी होना चाहिए कि वो मन करेगा, उनको उनकी जब इच्छा होगी तो वो ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि हेल्थ एंड वेलबींग, यानी वेलबींग इट मीन्स की रिप्रोडक्टिविटी से भी होता है। चौथा है आपका एंडिंग वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो उनके प्रति हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, वो खत्म होना चाहिए, और जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होना चाहिए। तो ये है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। देखिए, महिला सशक्तिकरण के ऊपर जब बात होगी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात होगी, तो इन सारे पहलुओं पे बात करना अच्छा होगा। और ये एक तरीका होता है कि अगर इन टॉपिक पे अगर बात करेंगे, ऐसे ऐसे पहलू पे एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग वुमेन को एम्पावर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, लीगल राइट्स उनको देना पड़ेगा, कानूनी अधिकार, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जैसा कि हमने यहाँ बात की कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसी में था कि सेम एक्सेस टू एजुकेशन, वही चीजें हैं कि एजुकेशन भी उनको देना पड़ेगा, उनका स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा। कल्चरल एंड सोसाइटिकल चेंज, जो कल्चर में जो चेंज हो रहा है, कल्चरल चेंज, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग महिलाओं के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद में तो बदलाव कर रहे हैं, उनमें अगर कुछ बदलाव आया तो आपको वो दुश्वार गुजरता है, आपको वो पसंद नहीं आता। तो ये मेंटालिटी आपको चेंज करनी होगी, उनको भी कल्चरल एंड सोसाइटल चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट नेटवर्क्स, उनके लिए भी इस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडिंग मेंटरशिप, एडवोकेसी ग्रुप्स एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर वुमेन, ये सारा कुछ उनको देना पड़ेगा। एक मेंटोरशिप, उनको भी कोई एक मेंटोर करे, उनको भी बताए सब कुछ कि आप ये सब कर सकते हैं, है ना, वो चीजें। उसके बाद सेल्फ एम्पावरमेंट, उनको ये खुद भी करने का एक इनकरेज करना होगा कि आप खुद को सशक्त बना सकती हैं, ऐसा ऐसा आप कीजिए। तो ये सारा है कि इनके ऊपर अगर काम किया जाए
तो विमेन को एम्पावर किया जा सकता है। अब रही बात, ठीक है हमने ये तो सीख लिया, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लाई है ये भी बात होंगी, सोसाइटी ने क्या क्या किया है इसके ऊपर भी बात होगी, और इनके बाद अगर आपने कुछ कदम उठाया तो जैसा मैंने कहा था उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ कुछ बैरियर्स आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी, वो क्या क्या आएंगी, वो क्या क्या है उसके ऊपर बात होगी। उसके बाद क्या लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, क्यों इंपॉर्टेंट था वुमेन एम्पावरमेंट, क्यों है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बात होगी। लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखेंगे कि हाँ ये होगा तो क्या क्या डेवलप हो सकता है, क्या क्या इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो हमने ये सारा पॉइंट देखा कि इन सब से विमेन को एम्पावर किया जा सकता है। अब आते हैं कि थोड़ा अगर राइटिंग स्किल अगर बढ़ानी है अपनी तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप इस तरीके से भी एक ऐसे राइटिंग आप कर सकते हैं, ये हमने टाइप 1 दिया है कि विमेन को एम्पावर करने के लिए आपने सीधा 2-3 पैसेज में पैराग्राफ चेंज करके आपने लिख डाला। जैसे क्या है कि पहला ये देखिए क्या है विमेन, देखिए और सबसे पहली बात तो ये आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी ऐसे लिखेंगे तो बहुत टफ टफ वर्ड यूज नहीं करेंगे, सामने वाले को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हाँ, और वर्ड की रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए, अगर इजी वर्ड भी यूज करना है तो वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, वो इंप्रेसिव राइटिंग नहीं कहलाता। तो विमेन एम्पावरमेंट refers to giving women the rights, opportunities and resources to take control of their lives and make decision for themselves। क्या है महिला सशक्तिकरण? ये रेफर करता है उस चीज को कि विमेन को उसका अधिकार मिले, उसको मौका मिले, उसको रिसोर्सेस मिले, है ना, किस लिए? टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, उनकी अपनी जिंदगी का कंट्रोल उनके अपने हाथ में हो और वो डिसीजन लेने के लिए, खुद डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। ये यही कहलाता है महिला सशक्तिकरण, यही कहलाता है विमेन एम्पावरमेंट। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स। देखिए इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स, वो जो रुकावटें दैट प्रिवेंट विमेन फ्रॉम अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल, वो रुकावटें जो विमेन को अपना फुल पोटेंशियल, उनके उम्र अंदर जो क्षमता है उसको इस्तेमाल होने में जो रुकावटें हैं, बैरियर है, उसको खत्म होना होगा, वही इसमें इन्वॉल्व होता है। दिस कैन इंक्लूड इश्यूज सच एज लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, अनइक्वल पे एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। देखिए इसमें इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, उनको बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता। बहुत सारे को आप देखते होंगे कि एक उम्र के बाद उनको कहा जाता है कि इनकी शादी वादी करा दीजिए, तो ये नहीं होगा, ये मेल डोमिनेशन नहीं चलेगा। तो एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन ये एक रीजन होता है। अनइक्वल पे, मतलब मेल के रेस्पेक्ट में उनको पेमेंट कम होता है, एक तो ये। जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब बहुत सारे आप देखते होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, उनके साथ उनको कमजोर समझा जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है, तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं होगा, ठीक है। और यही 3 चीज जो है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, अनइक्वल पे एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये कुछ तरह के इश्यूज हैं जिसको कि ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी उनका पोटेंशियल जो है, फुल पोटेंशियल का दिखेगा आपको कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि एम्पावरिंग वुमेन बिगिंस विद प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जो बैरियर था उसी को दूर करना पड़ेगा ना। कह रहा है एम्पावरिंग वुमेन बिगिंस विद, कहां से शुरू होता है, उनको इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन देना पड़ेगा, जितना मेल को पढ़ाया जा सकता है उतना ही वुमेन को। व्हेन गर्ल्स आर एडुकेटेड, ऐसे कहा ही जाता है कि अगर आपने किसी एक महिला को पढ़ा दिया, शिक्षित कर दिया, फीमेल को शिक्षित किया, इसका मतलब आपने एक पूरा घर शिक्षित कर दिया, ये कहा जाता है ऐसा। So when girls are educated, they have the skills and knowledge to lead successful lives and contribute to society। देखिए क्या है, अगर आप उनको प्रोवाइड करते हैं इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, पुरुषों के बराबर एजुकेशन अगर आप उनको प्रोवाइड करते हैं, और कहता है कि when girls are educated, जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड किया गया और गर्ल्स जो है वो एजुकेटेड हो गई, उनके अंदर स्किल आ गया, उनके अंदर नॉलेज आ गया, इस चीज के लिए टू लीड सक्सेसफुल लाइफ, वो एक सफलतापूर्वक सफल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ती हैं, एंड कंट्रीब्यूट, और कंट्रीब्यूट करती हैं टू सोसाइटी, सोसाइटी में अपना योगदान रखती हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो अ की पार्ट ऑफ एम्पावरमेंट। हमने अभी बात की थी ना कि इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, अगर इससे फ्रीडम मिल जाए
तो ये भी एक पार्ट होता है एम्पावरमेंट का। बाय सपोर्टिंग वुमेन इन द वर्कफोर्स, ये कैसे हो सकता है? उनको वर्कफोर्स में, अगर कोई एक जगह है, कोई एक कंपनी है, कोई एक ऐसा ऑफिस है जहां सेम प्रोफेशन पे दो लोग अगर जॉब कर सकते हैं, तो उनको भी सपोर्ट किया जाना चाहिए कि हाँ, आप भी यहाँ इक्वली वैल्यू रखती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है बच्चे की कुछ नया कुछ कर जाना, जो लोग बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ नया कर जाना, उसके लिए भी उनको इनकरेज किया जाना। एंड लीडरशिप रोल्स, और उनको लीडरशिप के रोल में दिया जाना। वी कैन हेल्प देम अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम लेने में, है ना। उसके बाद कहता है कि देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी आर आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, ये सारा एस्पेक्ट्स ही है। क्या क्या था? इक्वल एजुकेशन उनको एक्सेस कराना। जब वो एडुकेटेड हो जाएंगी तो क्या होगा कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकती हैं और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी एक अहम पहलू है ना। चलो, दूसरा क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी आर आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन मस्ट हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस। क्या है कि वुमेन के पास क्या होना चाहिए? हेल्थ केयर के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस, उनको वायलेंस से बचाना चाहिए, एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव से भी। दिस हेल्प्स देम लीड healthier, happier lives and gives them the confidence to participate in society without fear. देखिए, जब महिलाओं को लगेगा कि हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ वायलेंस नहीं किया जाएगा, तो इनसे उनको क्या मदद मिलेगी कि वो एक हेल्दियर, हैप्पियर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगी, और ये उनको कॉन्फिडेंस देगा टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी विदाउट फियर, बिना डरे सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने का उनको कॉन्फिडेंस देगा, है ना। तो हेल्थ एंड सेफ्टी भी एक क्या हुआ? अहम पहलू हो गया। उसके बाद कहता है कि व्हेन women आर empowered दे कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ देयर फैमिली। देखिए, कह रहा है ना कि अगर अभी हमने थोड़ा सा क्या किया, इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किया, उसके बाद एस्पेक्ट्स के ऊपर बात किया, अब क्या है कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर एम्पावर्ड हो गई तब क्या होगा? When women are empowered, they can contribute to the growth of their families. वो अपने फैमिली को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, है ना, योगदान दे सकती हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि विमेन को एम्पावर करने की जरूरत क्या है? तो जरूरत इसीलिए है क्योंकि अगर वो एम्पावर हो गई तो उनकी फैमिली और जितना ग्रो कर रही हैं उससे ज्यादा वो ग्रो करेगी। लेकिन लोग, हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं ये चीज, तो उसी के ऊपर बात की गई है विमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है। तो व्हेन women are empowered they can contribute to the growth of their families, communities and nations. वो सिर्फ अपने फैमिली को ही नहीं आगे बढ़ा सकती हैं, वो अपने कम्युनिटीज को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने नेशन को आगे बढ़ा सकती हैं। एम्पावरिंग women leads to a fairer society। देखिए, इनको अगर इम्पार्ट कर दिया गया, इम्पावर किया गया, तो उससे एक फेयर, एक बहुत ही अच्छा समाज का निर्माण होगा। वेयर जहां एवरीवन हैज एन इक्वल चांस टू सक्सीड, जहां हर लोग के पास बराबर का मौका होगा सफल होने के लिए। अब कह रहा है कि एक और लाइन हमने मेंशन किया है, इट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ बेटर, ये बहुत ही जरूरी है एक बेटर, more just world for all and everyone benefits when women are given equal opportunity to thrive। सबको अगर बराबर मेहनत करने का मौका दिया गया, थ्राइव का मतलब ही होता है टू वर्क हार्ड, है ना। तो अगर उसको दिया गया अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो इट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ बेटर, मोर जस्ट वर्ल्ड फॉर ऑल। सबके लिए एक बेहतर दुनिया बनेगा अगर उनको एक बराबर का मौका दिया जाए तो। विमेन एम्पावरमेंट बच्चे यही है। आप इस तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे पैराग्राफ चेंज होता गया, यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ, फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ, यहाँ हुआ, ये कंक्लूजन हमने ये लास्ट में लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है, आप ये भी लिखेंगे तो आउट ऑफ 5, अगर मैं बिहार सिविल कोड की बात करूं तो आउट ऑफ 5 मिनिमम 3.5 तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 भी मिल सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसी को, ये टाइप 1 है बच्चे, अगर इसी को हमने ऐसे अगर लिख दिया इंट्रोडक्शन, देखिए ये थोड़ा गैप है इसलिए ये बड़ा दिख रहा है, मैं इतने की बात कर रहा हूं, आप इसमें 2 ही 3 लाइन लिखें,
मैं थोड़ा बड़ा कंटेंट दूंगा ताकि आप जब लिखें, और ये सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल होगा इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन क्या है, जो मैंने वहां अभी बातें की हैं वही बातें यहाँ है, बसरते लिखने का तरीका बस बदल गया कि विमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट जो है एक प्रोसेस है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की, ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की, ऐसा वातावरण बनाने की जहां विमेन हैव द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, जहां विमेन के पास एक एबिलिटी, विमेन हैव द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, उनको अपनी पसंद चुनने का एबिलिटी होगी, हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड आर एबल टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सीधा यहां लिख दिया गया कि इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जितने भी पहलू होंगे, जितने भी काम होंगे, उसमें वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो उसमें यही सब होगा। इट इज अ क्रिटिकल इशू that influences social, economic and political stability in any nation। देखिए, है ना, ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, that influence, जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। किसी भी देश में अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्टेबिलिटी चाहिए तो ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है कि वहां की महिलाओं को एम्पावर नहीं किया गया, वहां की महिलाएं सशक्त नहीं है। अगर उनको कर दिया गया तो ये कोई भी नेशन, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी अपने आप वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी, बहुत ज्यादा हैप्पियर हो जाएंगे। इंपावरिंग वुमेन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। देखिए क्या है कि विमेन को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, एंड फॉस्टरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक अच्छा डेवलपमेंट जो सस्टेन करता हो उसको अचीव करने के लिए। women make up almost half of the world's population। कहा जाता है कि मेल और फीमेल, मेन और विमेन लगभग 50-50% है पूरे दुनिया में। एंड एम्पावरिंग देम इज क्रूशियल फॉर सोशल प्रोग्रेस, और उनको प्रोग्रेस करना, उनका प्रोग्रेस करना एक बहुत ही क्रूशियल है। However, despite the significant contribution women make to society, हालांकि क्या है ना कि वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं सोसाइटी के निर्माण में। दे ऑफन फेस न्यूमरस बैरियर्स टू अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल। वो अक्सर क्या करती हैं ना कि फेस करती हैं एक अलग अलग तरह का, बहुत तरीके का एक बैरियर, बैरियर का मतलब एक प्रॉब्लम, एक रुकावट फेस करती हैं कि कहीं कोई कुछ बोल देता है, कहीं कोई कुछ बोल दे रहा है, और उससे क्या होता है वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाती हैं। Women empowerment aims to break down these barriers and create opportunities for women to lead fulfilling lives in every field from education and health to politics and business। ये सारी बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये बस लिखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि एक तरीका वो था, एक तरीका अपना ये है। इसमें आपने थोड़ा भी अगर लिखा इंट्रोडक्शन में, कुछ लिख करके अगर आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ, जो हमने एस्पेक्ट्स वहां ऐसे पैराग्राफ में लिख दिया था उसको हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट वाइज कर रहे हैं। अब पॉइंट वाइज ऐसे ही करेंगे बच्चे तो क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हमने बात की थी ना, तो इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन अगर आपने पॉइंट दे दिया और इसके ऊपर एक लाइन लिख दिया, ठीक है, मैं तो चार, आज मैंने क्या कहा कि मैं सिर्फ कंटेंट के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं अगर 4 लाइन बताऊंगा आपको एक लाइन तो याद रहेगा, हो सकता है इन चारों को मिला के आप एक लाइन तो बना सकते हैं। जैसे कह रहा है कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना हर किसी का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये जेंडर पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। एम्पावरिंग विमेन थ्रू एजुकेशन हेल्प्स देम ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि विमेन को एम्पावर करने से कैसे, थ्रू एजुकेशन, अगर एडुकेट करके आप उनको एम्पावर करते हैं, इससे क्या होगा कि ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो साइकिल है जो चल रहा है, गरीबी का जो चक्र चल रहा है उसको खत्म कर पाएंगे, एंड अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। पहला तो ये था कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन अगर मिलता है तो क्या क्या होगा। इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज गर्ल्स फेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एक्सेसिंग एजुकेशन। देखिए बहुत सारे कंट्री में क्या है कि उनको बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, वो एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पाते, उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पाता।
ensuring that girls have equal access to quality education can uplift entire communities. देखिए मैंने इतनी सारी बातें की सिर्फ एक बात को लेकर कि उनको इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको भी बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। जिससे क्या क्या होगा, मैंने इस पे 4 बातें रखी हैं, आपको इसमें से एक बातें या जोड़ करके आप एक ही लाइन में 3-4 बातों को आप लिख सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतर सा तरीका होगा। सेकंड है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इसके ऊपर भी मैंने बात किया है पहले, क्या क्या इसमें हो सकता है अगर उनको इकोनॉमिकली क्या है, एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली इज क्रूशियल टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी, बहुत ही क्रूशियल होता है टू रिड्यूसिंग, गरीबी को कम करने के लिए, एंड प्रोमोटिंग ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ, और ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इंकरेजिंग वुमेन टू एंटर द वर्कफोर्स, उनको इंकरेज किया जाना वर्कफोर्स में कि आप भी जॉब करें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ। तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाए जाने का एक तरीका है, इतने सारे है ना। वुमेन इन द वर्कफोर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ कोई अगर काम करती है महिला तो वो भी वहां कंट्रीब्यूट करती हैं एक नेशनल के प्रोडक्टिविटी पे एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक अगर स्टेबिलिटी आती है तो उसके लिए भी वो कंट्रीब्यूट करती हैं। एक्सेस टू इक्वल पे, वर्क प्लेस प्रोटेक्शंस एंड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज इज वाइटल टू अचीविंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर देखिए ये सब चीज कुछ होता है ना तो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है, उसको पाने के लिए कि किसी को जहाँ वो काम करती है वहाँ प्रोटेक्शन देना, उनके कैरियर को थोड़ा आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना और इक्वल पे किया जाना। अगर इक्वली पे किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो क्या होता है कि आपको इकोनॉमिकली अगर आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है तो उसमें आपको सहायता मिलती है। ये दो बातें हो गई, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आने से क्या होगा, तो और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ला करके भी उनको एम्पावर किया जा सकता है। मैं थोड़ा ज्यादा कंटेंट इसलिए बता रहा हूं ताकि इसमें से आप एक दो बातें भी लिखेंगे आपका पॉइंट आएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका होना है, 5 मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन मेरी लिस्ट में आने के लिए तो बहुत ही ज्यादा होता है। हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, देखिए मैंने इसके ऊपर बात की थी ना, वेलबींग जो था कि वुमेन्स हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू देयर एम्पावरमेंट, उनका हेल्थ जो है ना डायरेक्टली लिंक्ड है उनके एम्पावरमेंट से। एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल हेल्थ सर्विसेज enables women to make informed choices about their lives, उनको अपने लाइफ का डिसीजन खुद ही लेने का मौका दिया जाना चाहिए। फैमिली प्लानिंग के लिए उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारा कुछ है ना। एम्पावरिंग वुमेन टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड बॉडीज इज की टू इम्प्रूविंग देयर ओवरऑल वेलबींग, है ना। ये सारा कुछ मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये सारा कुछ आप देखते चलें। मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स कैन बी रिड्यूस्ड विथ बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थियर सोसाइटी। आजकल क्या है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स, जो मोर्टालिटी रेट्स है उसको कम किया जा सकता है अगर उनको इम्पावर करना है। तो बहुत सारा आप देखते होंगे कि फीमेल के बर्थ पे उनको कहता है उनको किल कर दिया जाता है उस समय, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको इम्पावर करने की जरूरत है, वो किसी से कम नहीं है आज के डेट में। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये भी उनको दिया जाना चाहिए कि अगर उनका पार्टिसिपेशन होता है, विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल फॉर शेपिंग पॉलिसीज एंड एड्रेस टू द इश्यूज फेसिंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं और कुछ नियम कानून बनते हैं तो उसमें उनकी एक बहुत अहम भूमिका होगी कि जो प्रॉब्लम विमेन फेस कर रही हैं उससे दूर करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकती हैं और उसको मार्जिनलाइज किया जा सकता है। इनकरेजिंग विमेन टू रन फॉर ऑफिस, वोट एंड एडवोकेट फॉर पॉलिटिकल चेंज इंश्योर्स दैट देयर वॉइसेज आर हर्ड। और उनको ये भी होना चाहिए कि उनको ये हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि आपकी बातें बिल्कुल सुनी जाएगी, उसे भी उतने ही वैल्यू दी जाएगी जितने कोई और जेंडर वाले अगर लोग आते हैं उनकी बातें जितनी सुनी जाती हैं, है ना। विमेन्स लीडरशिप कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन एरियाज such as education, healthcare and social welfare which directly impact women and children। देखिए क्या कह रहा है कि उनका जो लीडरशिप है कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन एरियाज, वो उस एरिया में चेंज ला सकता है, किसमें, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर,
सामाजिक कल्याण में ये हेल्प कर सकता है, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट, तो एकदम डायरेक्टली जो है ना किस पर असर डालता है, विमेन के ऊपर और बच्चे के ऊपर। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। क्या था, एलिमिनेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है उसको एलिमिनेट करके कैसे कैसे करना है, बहुत सारी बातें हमने कर दी है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एंड ट्रैफिकिंग इज अ मेजर ऑब्स्टेकल टू विमेन एम्पावरमेंट। आजकल आप देखते ही हैं कि न्यूज में कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के प्रति, तो उनको कम किया जाना ही एक विमेन को एम्पावर करने का एक तरीका है कि उनको भी एडुकेट किया जाए, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिले, उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाए, है ना, और साथ में जेंडर बेस्ड वायलेंस ना हो। तो ये चीजें हैं। क्रिएटिंग लॉज एंड सिस्टम्स दैट प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस एंड प्रोवाइड देम विद एवेन्यूज फॉर जस्टिस इज क्रूशियल। जो मुश्किल है उसके लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उनको लगता है अगर कि उनके साथ न्याय नहीं होता है तो इसके लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, और नए कानून बनाए जाने चाहिए, लॉ बनाने जाने चाहिए। एडुकेटिंग बोथ मेन एंड वुमेन अबाउट जेंडर इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट कैन हेल्प रिड्यूस वायलेंस इन सोसाइटी। कह रहा है दोनों को, मेन एंड वुमेन को, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया जाना। जब तक बताया नहीं जाएगा, जब तक समझाया नहीं जाएगा, जब तक दोनों को एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट के बारे में बताया नहीं जाएगा, तब तक ये कम नहीं हो सकता है ना, वायलेंस कम नहीं हो पाएगा। एम्पावरिंग वुमेन टू स्पीक आउट अगेंस्ट वायलेंस इज अ क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल। कह रहा है कि विमेन को एम्पावर किया जाना टू स्पीक आउट अगेंस्ट वायलेंस, किसी वायलेंस के खिलाफ बोला जाना एक क्रिटिकल स्टेप होता है टुवर्ड क्रिएटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल, है ना। अगर आप किसी के साथ अगर हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रही है, तो उसके खिलाफ बोला जाना, इससे क्या होता है, उनको एक साहस मिलती है और एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण होता है और वो सबके लिए एनवायरनमेंट अच्छा होता है। लीगल राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, उनके लिए एक लीगल राइट्स होना चाहिए और जेंडर के बेस पे कभी भी फैसला या न्याय कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद है कि कल्चरल एंड सोसाइटल change. The societal norms and cultural practices often reinforce gender inequalities and restrict women's rights. समाज में बहुत सारा ऐसा चीज है कि अगर आपने किया तो ठीक, महिलाओं ने किया तो गलत, ऐसा मान लिया जाता है। तो ये जो मानने का जो तरीका है ना, ये बदलना पड़ेगा। आपको दोनों को सेम ही गॉगल से देखना पड़ेगा, एक ही चश्मे से दोनों को देखना पड़ेगा। आप उसको नहीं देख सकते कि ये आप गलत कर रहे हैं। अगर पुरुषों ने शराब पी है तो वो गलत उतना ही है जितना कि महिलाओं ने शराब पी है। तो उस बेस पे गलतियां नहीं हमें करनी होगी, तो है ना। उसके बाद कह रहा है कि मीडिया एंड एजुकेशनल कैंपेन्स कैन प्ले अ की रोल इन चेंजिंग परसेप्शंस ऑफ वुमेन एंड प्रोमोटिंग इक्वालिटी। मीडिया और एजुकेशनल कैंपेन जो है ना, ये एक अच्छा अहम रोल अदा कर सकता है कि उनके परसेप्शन को बदला जा सके विमेन एंड, है ना, और उनके इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके। Empowering women requires the active participation of men as gender equality benefits everyone in society. कह रहा है ना कि विमेन को एम्पावर किया जाना रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेन। उनको ऐसे सशक्त नहीं बनाया जा सकता जब तक कि समाज में दो तरह के अगर लोग हैं, मेन और विमेन, तो सिर्फ विमेन को सशक्त बनाया जाए तो बिना मेन को ठीक किए हुए उनको भी बताया जाना चाहिए कि आपको ये सपोर्ट करना है, आपको उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको भी बताना पड़ेगा, है ना। कह रहा कि द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एज जेंडर इक्वालिटी बेनिफिट्स एवरीवन इन सोसाइटी। उनको भी बताया जाएगा कि ये जेंडर इक्वालिटी है ना, इससे दोनों को फायदा है। क्योंकि अगर एक को दिखाया जाएगा कि नहीं ये सिर्फ आपके लिए फायदा है, तो वो सोचेंगे ये तो उनका फायदा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लो थिंकिंग माइंड वाले होंगे, उनको लगेगा कि इससे मेरा क्या, इससे तो हम नीचे होते चले जाएंगे ना, जबकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि किसी फैमिली में विमेन को एम्पावर किया गया तो उनको, उनकी फैमिली तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ग्रो करेगी ही करेगी। फैमिली आगे बढ़ने का मतलब उनको ग्रो किया जाना, है ना, कि फैमिली का सक्सेस रेट आगे बढ़ेगा, सोसाइटी का आगे बढ़ेगा, कम्युनिटी का आगे बढ़ेगा और फाइनली नेशन का आगे बढ़ेगा।
कह रहा है सपोर्ट सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन्स ग्रुप एंड mentorship programs are essential in providing resources and encouragement to women। बहुत सारे आप देखते होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, तो इनकी भी जरूरत होती है ना। चलिए, अब क्या है, फाइनली हम लोग जो जो स्टेप लेना था हमने अगर लिया है, अगर लिया जाता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हमने उसके ऊपर बात की। देखिए, भले ये हमने 6 पॉइंट लिखा है, आप इसको 1 से 2 लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं। डिस्पाइट द न्यूमरस एफर्ट्स टू एम्पावर वुमेन, हाँ, इसके बावजूद कि बहुत सारे एफर्ट लगाए जाते हैं विमेन को एम्पावर करने के लिए, देयर आर स्टिल सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, उसके बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दिस इंक्लूड्स, पहला क्या है, डीप रूटेड पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स दैट सी विमेन एज सबऑर्डिनेट टू मेन। पहली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मेन को लगता है कि वो सुपीरियर है और उनके एक सबऑर्डिनेट के रूप में महिलाएं हैं। तो इस मेंटालिटी को खत्म करने की सबसे बड़ी जरूरत है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, देखिए ये सब अगर आपने लिख दिया ना ऐसे में, तो सामने पढ़ने वाले को ना अच्छा लगेगा और वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा। कल्चरल एंड सोसाइटल प्रेशर्स दैट प्रायोरिटाइज मेंस रोल ओवर वुमेन्स कंट्रीब्यूशन। आप देखते होंगे कहीं भी कुछ अगर पार्टिसिपेशन हुआ है सोसाइटी में या कुछ, तो जनरली महिलाओं को कहा जाता है कि नहीं आप पार्टिसिपेट ना कीजिए। बहुत जगह ऐसा देखा गया है, हर जगह की मैं बात नहीं करूंगा। तो जहां जहां नहीं किया जा रहा है, नहीं होने दिया जा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया जा रहा है, उनको ठीक करने की जरूरत है। उनको विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन को बताना पड़ेगा कि ये आप करने दिया जाए। तो ये सब एक चैलेंज है। ठीक है, इकोनॉमिक बैरियर्स, जितनी भी बातें हमने की कि इकोनॉमिक फ्रीडम, तो फ्रीडम के लिए बैरियर, तो इकोनॉमिक बैरियर सच एज जेंडर पे गैप एंड लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर वुमेन। ठीक है, उसके बाद क्या था, पॉलिटिकल एंड लीगल बैरियर्स। पॉलिटिकल एंड लीगल बैरियर्स, मुझे लगता है कि ये क्या ही कर पाएंगे, तो ये एक बैरियर है दैट प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लैक ऑफ अवेयरनेस, ये भी एक बैरियर है कि उनको अवेयरनेस, उनको जागरूकता की कमी है। एंड एजुकेशन ऑन वुमेन्स राइट्स एंड एम्पावरमेंट, जितनी महिलाओं को अधिकार है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और एम्पावरमेंट के बारे में वो नहीं जानते। अब क्या है कि कंक्लूजन पे आप क्या पहुंचते हैं, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अ विमेन्स इशू, ये सिर्फ विमेन का इशू नहीं है, इट्स अ सोसाइटल इशू दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। कई बार बात हमने पहले की, लेकिन कंक्लूजन में हमें ये लिखना पड़ेगा कि विमेन को एम्पावर किया जाना सिर्फ विमेन के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है, सोसाइटी के लिए होता है, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए होता है, फाइनली नेशन के प्रोग्रेस के लिए होता है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। एम्पावरिंग वुमेन लीड्स टू अ मोर इक्विटेबल, प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। देखिए है ना, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। Governments, organizations and individuals must continue to work together to ensure that women have equal opportunities in every aspect of life। देखिए हर किसी को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिटी ग्रुप हो, कोई एक इंडिविजुअल की बात करें, सबको एक साथ काम करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो, उसको बराबर मौका मिल सके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में काम करने के लिए। बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, और कैसे किया जा सकता है, जो हमने बात की, उनको एडुकेट करके, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे करके, उनका हेल्थ केयर का ध्यान रख के, और लीगल प्रोटेक्शन दे करके, वी कैन क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर women can thrive and contribute to society's growth। Empowering women ultimately benefits everyone as it leads to stronger, more resilient communities and nations। फाइनली वही बातें हुई, जो बातें जो बैरियर के रूप में आ रही थी कि ये करने से क्या होगा, तो वही है कि सबको मिल करके काम करना पड़ेगा, ताकि इससे क्या होगा, सोसाइटी ग्रो करेगा, फाइनली नेशन ग्रो करेगा। और अगर हर कंट्री ऐसा करती है तो हर जगह का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बेहतर हो चुका हो, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब जैसे देखिए, मैं एक बार शुरू से देखता हूं इसमें कि आपने अभी तक क्या देखा। आप इसमें ऐसे के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे के रूप में लिखने के लिए बच्चे आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक टॉपिक चुनना है। उसके बाद
आपको दोबारा सोच लेना है कि आपको किस पे लिखना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, इसके बारे में दिमाग में एक फिगर आउट कर लेंगे, कि एक मैप बना लेंगे कि ये सब हमें लिखना है ना। 10 सेकंड उसके ऊपर सोच लेंगे कि क्या क्या हमको इंक्लूड करना है। उसके बाद हम लोग, देखिए यही सारी बातें थी जो हमने आगे उतने डिटेल में की है ना, ये एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर आपने इतना भी लिख दिया, शुरू में उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, लास्ट में बैरियर्स दे दिया और कंक्लूजन दे दिया, तो यहीं से इससे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ये आपने इतना लिख दिया ना, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने से कोई रोक नहीं सकता। 5 आउट ऑफ 5 मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। कौन रोकेगा? इतने बेहतर तरीके से अगर आपने पॉइंट वाइज लिख दिया है ना, यहाँ आपको दे देना है कि मेन जो आपके की पॉइंट्स हैं, है ना, जो वुमेन एम्पावरमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं। इसके ऊपर बाद में आप हम लोग बैरियर लिख देंगे कि बैरियर्स क्या क्या हैं, वो हमने आगे देखा था। उसके बाद हमने कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन कर देना। कितने में हो गया? शुरू में इंट्रोडक्शन दे देंगे, है ना। यही तो हमने किया है। देखिए, इसी को टाइप 1 इंट्रोडक्शन को हम लोग वहाँ लिख लेंगे, उसके बाद सारा कुछ लिखने के बाद कंक्लूजन, और उससे पहले थोड़ा बैरियर के ऊपर चर्चा कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी आपने लिखा तो एटलीस्ट 3.5 तो मिलना ही है। लेकिन वो अगर पहले वाला को अगर आपने अगर लिख डाला, तो 5 आउट ऑफ 5 कंफर्म रहिए वो मिलेगा आपको, है ना। तो ये आज जितनी भी हमने बातें की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, देखिए क्या होगा ना कि आप इसको थोड़ा 1 से 2 बार सुना कीजिए। अगर 1 से 2 बार आप सुन लेते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपको मैंने अगर 50 लाइन बोली, 50 सेंटेंस अगर बोला गया, आपको उसमें से 10 तो याद रह ही सकता है। एक बार में याद नहीं रहेगा, हो सकता है 5 बार में याद हो जाए। 5 बार सुन लिया कीजिए, है ना। कभी नींद आ रही हो तब भी ऑन करके सुन लीजिए, आपके लिए तो फायदा ही है ना। जितना सुनेंगे उतने ही ज्यादा लिख पाएंगे, उतने ही ज्यादा वर्ड का कलेक्शन आपके अंदर आ पाएगा। और मैंने कभी भी किसी वर्ड को ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है जो बहुत ज्यादा टफ हो। और जिन बच्चों को ये लग रहा होगा कि नहीं मैं समझ तो रहा हूं लेकिन हिंदी में लिख सकता हूं, इंग्लिश में नहीं लिख सकता, तो उनके लिए मेरा अनाउंसमेंट पहले भी रहा है कि कुछ बच्चे जो आते हैं वो लोग बताते हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर उन्होंने जो उनके दिमाग में हिंदी में आ रही थी बातें, उन्होंने इंग्लिश में धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया है। तो यही होता है, बहुत मुश्किल नहीं है डिस्क्रिप्टिव लिखना। तो हम लोग क्या, हमने जैसा पहले डिस्कस किया है कि हम लोग 50 ऐसे एंड 50 लेटर्स का हम लोग कंटेंट लेकर आएंगे, और सबका पीडीएफ हम आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके आगे इस सेशन में और भी ऐड होगा थोड़ी देर बाद वो, है ना। ठीक है।